हम सब के बीच एक ऐसा जन आए, एक ऐसा महान आए, एक ऐसा सदी के नायक जो हम जिन पर देश को और बिहार को कर जो सबके थे, सब में थे, सबको जीना सिखाए। एक आवाज जो सबका, सर्वधर्म स्वभाव का, वसुधैव कुटुंबकम का, एक आवाज सार्वभौमिकता, एक आवाज अंतिम व्यक्ति जिसकी मात्र उपस्थिति से मन और तन रोमांचित होते, उनसे कुर्सी की पहचान होती, मंत्रालय की पहचान होती, हमेशा मुस्कुराने वाला, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में कोई दुश्मन नहीं, लगता था सब उनके हैं। हम आज वही वहीं से आए। मैं चाहूंगा सच्ची श्रद्धांजलि एक महीने के बाद रामविलास जी की जो अंतिम व्यक्ति की आवाज थी कि हर व्यक्ति के घर में दीप जलाएंगे, हर व्यक्ति का न्याय, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, पेरियार, माननीय काशीराम ने जो देश के दलित और कमजोरों की आवाज बनी, इस बिहार के जननायक कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव बाबू, ऐसे बिरले लोग जिन्होंने समाज के उत्थान में भूमिका निभाई, उस पथ के एक ऐसे पथी जो चेहरे पिता चेहरे पिता चेहरे पिता चेहरे पिता चलते चलते कभी थके नहीं, कभी झुके नहीं, चलते नहीं और अंतिम सांस उसने मंत्रालय में अंतिम निर्णय आज हम सबके बीच नहीं है। मैं वचन देता हूं कि उनके कर्पूरी ठाकुर, स्वर्गीय जगदेव बाबू, सुभाष चंद्र बोस की आर्थिक आजादी की कल्पना, अंतिम व्यक्ति की आर्थिक आजादी, यदि इस महीने के बाद पीडीए प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस यदि बगैर हमारे सरकार नहीं बनी तो मेरी सच्ची श्रद्धांजलि होगी एक साल के अंदर कमजोर, गरीब और दलितों पर जो हिंसा है यदि वो शून्य नहीं हुआ, दलितों, कमजोर और गरीबों पर बलात्कार और उसके शोषण यदि शून्य नहीं हुए तो एक साल के बाद मैं रिजाइन करूंगा और राजनीति से संन्यास कंप्लीट श्रद्धांजलि। और मैंने अपने प्रतिज्ञा पत्र में भी ये दिया 30 साल बनाम 30। मैं उम्मीद करूंगा उस परिवार के की सफलता श्रद्धांजलि चिराग पासवान जी निश्चित रूप से, जिनके बारे में मेरी कल्पना पहले भी थी और आज कि चुनाव के बाद चिराग जी आपके पापा सेकुलर ताकत के थे, हमेशा सबके लिए इस बिहार के सेकुलर मिजाज को बचाने के लिए, जातीयता को समाप्त करने के लिए और सांप्रदायिकता को जड़ से मिटाने के लिए चुनाव के बाद बिहार के 13 करोड़ लोगों की आवाज है। पप्पू और चिराग इस बिहार के 13 करोड़ जनता को भगवान की तरफ से मिले। कोई जात में फर्क नहीं, कोई जातिवादी नहीं, कोई संप्रदायवाद नहीं, कोई उन्माद नहीं। हम ऐसा महसूस करते हैं इस चुनाव के बाद एक नई बिहार की कल्पना
एक नया बिहार, एशिया का नंबर 1 बिहार, सबका बिहार, डर और अभाव से मुक्त बिहार, सबको जीने की आजादी का बिहार, हर बेटी हर भाई बहन को रात के 1 बजे अपने घर से पटना आने की आजादी, हर गरीब और मिडिल क्लास के जेब में 20,000 रुपया कम से कम हर व्यक्ति का, 40,000 रुपया इनकम। ये श्रद्धांजलि है मेरी रामविलास पासवान के प्रति। इसलिए चाहेंगे कि रामविलास पासवान जी का सपना तब पूरा होगा जब हम जातीयता और सांप्रदायिकता से अलग हटकर एक नया बिहार की कल्पना करें। नेतृत्व कोई सवाल नहीं, बिहार बचना चाहिए। इसी कड़ी में आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने सेवा की। मुझे समझ में नहीं आता कि नेता अपने साथियों को सम्मान क्यों नहीं देते, जिसके लिए जान देता है। नेता अपने वर्कर को भगवान क्यों नहीं मानता। मैं भी तो एक सेवक हूं। आप राजा हैं, नेता राजा नहीं होता, राजा होता है पब्लिक। रंग होते हैं हम लोग, हम तो यहाँ बैठे हैं वो रंग है। हमारी कोई औकात नहीं है, हमारी कोई मर्यादा नहीं है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी औकात होती है गांव में रहने वाला सबसे अंतिम व्यक्ति, वो भगवान होते हैं। और उसी की इज्जत इस दुनिया में कभी नहीं। सबकी इज्जत हुई, लेकिन इस धरती पर इंसान की इज्जत नहीं, पत्थर की इज्जत, पेड़ पौधा की इज्जत, इंसान की इज्जत नहीं। क्या कारण है? ऐसे विधायक जिसने अपना सर्वस्व गंवा दिया, कभी प्रतिबद्धता पर उंगली नहीं उठी। गुरु ने ब्रह्मा गुरु ने देवो गुरु ने महेश्वर, लागू यादव। आप कौन है? आपके यहाँ तो आप लोहार हो गए, आप सुनार हो गए। हीरा की परख आपके पास नहीं है। आपके पूरे परिवार के लिए क्या पैसा सब कुछ है? साथियों का सम्मान बहुत नहीं है, संघर्ष करने वालों की इज्जत नहीं है। पैसा मत कमाइए लालू जी, आदमी कमा लीजिए। पैसा को पैर में कुछ नहीं समझते पैसा। आदमी से बड़ा पैसा कुछ नहीं। जिसके पास आदमी है दुनिया में सब कुछ खरीदती है। मुंडका बाबू जैसे लोगों क्या कारण है? आपने अपमानित किया, क्या कमी थी? गलतियां हो सकती हैं। जिस किसी ने धन पशु आपके पास आएगा आप बदलते जाओगे। पूरा बिहार की स्थिति आप लोगों ने कर दी। आप मनार में टिकट दे सकते हो, दीजिए ना। मोकामा में टिकट दे सकते हो, दीजिए ना। राजकवि दिनकर, सहजानंद सरस्वती के विचारों वालों को दीजिए ना, जो पप्पू यादव दीजिए। आप दीजिए, आप दीजिए ना। भगवान कृष्ण के साथ चलने वाला मंदिर का, आपको सिर्फ दुधारू धन पशु चाहिए। आपको सिर्फ आप नेताओं को सत्ता पाने वालों को सिर्फ 47 और 56 वाला चाहिए। क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है रघुवंश बाबू की? क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है जननायक कर्पूरी ठाकुर की? क्या यही सच्ची श्रद्धांजलि है रामविलास पासवान की? इसीलिए आज हमारे तैयारी तलेगा के सभी सम्मानित बुजुर्ग, जो मेरे लिए ईश्वर तुल्य और देव तुल्य, जो मेरे लिए गार्जियन, अभिभावक, अग्रस्तुल भाई, और सभी छात्र और यूथ जो कर्मवीर हैं, जो नायक हैं, मेरे लिए मेरे मेंटर्स हैं। उससे उम्मीद है दुनिया। मैं चाहूंगा उसके आचरण के चलते किसी जाति को दुख न पहुंचे, किसी मजहब को दुख न पहुंचे। आज सभी जगह से आप सब लोग तरैया से यहाँ आए हैं। मैं आप सब का, मैं यहाँ गरखा से बहुत सारे लोग, घर से विधानसभा,
गरखा विधानसभा सभी लोगों का मैं सम्मान करता हूँ, साथ साथ केसरिया से भी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, रिंकू पाठक जी, रजनीश कुमार पाठक, रिंकू पाठक साहब जो चेयरमैन केसरिया, मैं उनका भी मैं अपनी जो हमारी अभी माला हर बड़ाई यहाँ हमारे आम आदमी पार्टी के सभी साथी हैं, पटना इकाई मैं अति सम्मानित सब आम आदमी पार्टी का चश्मा तो मेरा चश्मा नहीं, सभी चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव, मुश्ताक राहत, रविभूषण सिंह, अजय, राकेश, मीतन, कृष्णकांत, राहुल, पवन, विनोद, बादल, नीरज, भारत, करण, गौरव, अविनाश, बहुत सामनंदन, राजकुमार, राकेश, ईशान, देवकांत, मने, सब मने, संतोष, मदन, सभी लोग हमारे केवटी विधानसभा दरभंगा के मोहम्मद समला खान, जिला पार्षद, चांद अली मुखिया जी, ग्राम पंचायत सोजापुर, मोहम्मद इरफान मुखिया जी, आमिर सोहेल, प्रखंड अध्यक्ष, ये सभी लोग और खास करके इन सब के बीच आज जो हमारे अजीज मेहमान हैं, जिनसे आप सब भी बहुत प्यार करते हैं, हम भी, मेरा सम्मान बहुत प्यारा है, बहुत हम लोग साथ चलते थे, बातें करते थे। मुनीश्वर चौधरी साहब, अमनौर पूनम राय जी, सुभाष चंद्र बोस, अमनौर और भागलपुर की भी रानी चौबे जी, जो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी सिंह, मैं चाहूंगा मुनीश्वर बाबू आप यहाँ मेरे बगल में, सबके लिए एक बार ताली हम बजा के स्वागत करें। क्या बात हमारे कार्यकारी नेता स्वागत करेंगे मुखिया जी मोबाइल एक करता भाई मोबाइल हटाओ। ये मोबाइल नीचे करो, नीचे करो मोबाइल। ब्लू बैग
अरे इसको समझाइए ना भाई साहब। अरे समझ में नहीं आ रहा है, आप नीचे करिए ना। अरे कितना है